नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल #एग्जामेट्रो में। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझेंगे और उस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको समझ में ना आ जाए तो बताइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझते वक्त हमको ये देखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पहले थोड़ी चीजें जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जहाँ से निकलती है और भारत के में प्रवेश करने तक यारलुंग सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस तिब्बत नदी को इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो। इस सांगपो का क्या मतलब होता है? इस सांगपो का मतलब होता है शोधक, प्यूरिफायर। यारलुंग सांगपो इसका नाम है तिब्बत में। लेकिन जैसे ही तिब्बत के बाद में ये किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उस दर्रे से प्रवेश करने के बाद में नामचा बरवा जो चोटी पड़ती है हिमालय की आखिरी वाली, उस चोटी से यह प्रवेश करते हुए पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में। और उस अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है इसी यारलुंग सांगपो का दिहांग। क्या नाम होता है? दिहांग। फिर जब ये सदिया से क्रॉस करती है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है सदिया। क्या पड़ती है? सदिया। तो इस सदिया के बाद में अरुणाचल प्रदेश में के बाद में सदिया में ये असम में प्रवेश करती है। और इस सदिया से लेकर के धुबरी तक, इस सदिया से लेकर के धुबरी तक इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अर्थात ब्रह्मपुत्र रियल नाम पड़ता कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है सदिया, अरुणाचल प्रदेश के सदिया से आपके असम के धुबरी के बीच में। बाकी अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग और तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो। ये तो आपने नाम की बात जानी। बाद में इसमें पद्मा करके मिलेगी और तब ये जमुना के नाम मेघना के नाम से नीचे सुंदरवन डेल्टा बनाएगी। हम समझते हैं कि ये निकलती कहाँ से है और क्या इसकी सहायक नदियां हैं उसके बारे में। दरअसल जो कैलाश रेंज है, उस कैलाश रेंज में एक पड़ता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन चूंकि बर्फ की बातें हैं, ग्लेशियर की बातें हैं, तो वो अपडेट होती रहती हैं। तो नया अपडेटेड आंकड़ा ये है कि इसी यारलुंग चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पड़ोस में एक ग्लेशियर पड़ता है छोटा सा, आंगसी ग्लेशियर। उस आंगसी ग्लेशियर से ये तिब्बत नदी निकलती है। उस आंगसी ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और निकल करके यारलुंग सांगपो नाम इसका तिब्बत में है, भारत में प्रवेश करती है इस नामचा बरवा से। किस दर्रे से प्रवेश करती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस नामचा बरवा से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में और दिहांग और सदिया के बाद में पहुंच जाती है असम में। यहाँ पर एक जगह पड़ती है पासी घाट। क्या जगह पड़ती है? पासी घाट। इस पासी घाट में, ये जो जगह है पासी घाट, दो नदियां आकर के मिलती हैं इस किनारे से। अब ये किनारा कौन सा है, बायां दायां कैसे पहचानेंगे? मैंने आपसे कहा था नदी के बहाव की दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए। आपका जो दायां हाथ होगा वही नदी का दायां होगा और जो आपका बायां हाथ होगा वही नदी का बायां होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस दिशा में बह रही? ब्रह्मपुत्र नदी इस दिशा में बह रही। अर्थात ये जो इसका हिस्सा होगा ऊपर वाला वो दायां हाथ भाग होगा और ये बायां भाग होगा। अर्थात इस ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसको हम दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसमें सदिया के बाद में पासी घाट में दो नदियां आकर के मिलेंगी इसके बाएं किनारे से। कौन सी? एक नदी मिलेगी इसी पासी घाट में, दिबांग नदी। कौन सी? दिबांग नदी। उसके बाद में ये तिब्बत से निकलती है दिबांग, और फिर इसी पूर्वी तिब्बत के एक जुयाल पर्वत पड़ता है, उस जुयाल पर्वत से एक नदी निकलती है लोहित नदी, और वो लोहित नदी भी इसी पासी घाट में जाकर के मिलती है। तो पासी घाट में बाएं किनारे से ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? दिबांग और लोहित। और इसी लोहित पे एक ब्रिज बनाया गया है, ढोला सदिया ब्रिज। बहुत लंबा ब्रिज है वहां का, ढोला सदिया ब्रिज। इसी का भी नाम हो गया है भूपेन हजारिका ब्रिज। और भूपेन हजारिका को कब भारत रत्न मिला ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर बाद में ये पासी घाट से में जब दोनों नदियां इसको बाएं किनारे से मिल जाती हैं, फिर ये आगे बढ़ती है। और दरअसल जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये गुम्फित रचना बनाती है। गुम्फित रचना का मतलब ये होता है, आपने रस्सी देखी होगी, उसी तरीके की ये अपनी संरचना बनाती है। अर्थात उसी तरीके की अपनी संरचना बनाती है, अर्थात कि ऐसे गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, एक धारा ऐसे आ गई, एक धारा ऐसे आ गई, एक धारा ऐसे आ गई, मतलब रस्सी की तरीके की संरचना बनाती है, अर्थात गुम्फित संरचना बनाती है। और इसी तरीके से बीच बीच में छोटे छोटे द्वीप बनते हैं, नदी द्वीप। तो उसी में सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। उसके बाद में तिब्बत से एक नदी निकलती है, सुबनसिरी नदी, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो तिब्बत से एक सुबनसिरी नदी निकलती है और वो लखीमपुर में, इस असम में लखीमपुर में आकर के मिलती है। ये लखीमपुर अपने यूपी वाला नहीं है, ये लखीमपुर असम वाला है। तो असम में तिब्बत से एक नदी निकलती है सुबनसिरी, जो इसके लखीमपुर में मिलती है।
और इस लखीमपुर से इस पासीघाट के बीच के एरिया में जो गुम्फी संरचना बनती है उस द्वीप को क्या कहते हैं, माजुली द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का। और उसके बाद में फिर आगे बढ़ती है तो तवांग जगह से एक नदी निकलती है, कामेंग नदी। कौन सी? कामेंग नदी। वो कामेंग नदी तेजपुर में, असम में मिलती है। कहाँ पे? तेजपुर में। और उसी कामेंग नदी पे एक नेशनल पार्क बनाया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क। वो किस चीज के लिए फेमस है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भूटान से दो नदियां निकलती है। दरअसल भूटान से एक नदी निकलती है मानस नदी, और वो मानस नदी यहाँ आकर के इस असम में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। और मैंने आपको बताया कि सदिया से लेकर के धुबरी के बीच में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, यहाँ दिहान और यहाँ यारुंग सांगपो। तो भूटान से एक नदी निकलती है मानस नदी। कौन सी? मानस नदी। और वो यहाँ आकर के मिलती है। इसी मानस पर कौन सा एक पार्क है? मानस नेशनल पार्क। और यहाँ पे कामेंग पे कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद में इस भूटान से एक और नदी निकलती है, संकोश नदी। कौन सी? संकोश नदी। और ये संकोश नदी धुबरी के पास में आकर के मिलती है। और इसी धुबरी के बाद में बांग्लादेश चालू हो जाता है। इसी धुबरी के बाद में, पश्चिम बंगाल के बाद में बांग्लादेश चालू हो जाता है। अर्थात ये भारत और बांग्लादेश की सीमा में आकर के धुबरी के पास में ये संकोश नदी मिलती है। और इसी संकोश का एक और नाम है गदाधर नदी। उसके बाद में ये नदी आगे बढ़ेगी। अभी हम इधर वाला देखेंगे, पहले इधर वाला देख लेते जो छूट गया है। नागालैंड से एक नदी निकलेगी लिसांग पहाड़ी से। दरअसल दो धाराएं निकलेंगी, एक धारा ये, एक धारा ये। और उसके बाद में ये नदी आपस में मिलकर के धनश्री के नाम से लखीमपुर के आगे आकर के मिल जाएगी। और इसी लिसांग पहाड़ी के नीचे से एक और नदी निकलती है, मेसेक नदी, और वो भी यहीं पे आकर के मिल जाएगी। और यहाँ पे मेघालय के पास से, कहाँ से? मेघालय स्टेट से एक नदी निकलती है, कापिली नदी। कौन सी? कापिली नदी। और वो कापिली नदी भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है। और इसी कापिली नदी पे कामाख्या मंदिर भी बना है, कामरूप का मंदिर बना है। किस चीज के लिए फेमस है आप बताइएगा। फिर मणिपुर से एक नदी निकलती है, माउंट जापोव से मणिपुर से एक नदी निकलती है। कौन सी? बराक नदी। कौन सी? बराक नदी। और वो पहले तो ऐसे चलती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे होती है। अर्थात कैंची नुमा संरचना बनाती है, हेयर पिन की संरचना बनाती। पूछा भी जाता है कि बराक नदी कैसे संरचना बनाती है, तो बराक नदी कैंची संरचना बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी कैसी बनाती है? गुम्फी संरचना। तो ये माउंट जापोव से बराक नदी जो है मणिपुर से होकर के नीचे आती है और कैंची संरचना बना करके ये असम में बहती हुई बाद में यहाँ से बांग्लादेश चालू हो जाएगा। और बांग्लादेश से निकल करके ये बांग्लादेश में पहुंच के इस नदी का नाम मेघना हो जाता है, या फिर सुरमा कह देते हैं वहां पर। और इसी मेघना में त्रिपुरा से एक नदी निकलती है, गुमटी। किस चीज के लिए फेमस हुआ था अभी करंट में बताइएगा। तो त्रिपुरा से एक नदी निकलती है, गुमटी, और गुमटी भी इसी में आकर के मिल जाती है, इसी सुरमा में, अर्थात मेघना में। और यही सुरमा बाद में इधर पद्मा नदी, जो गंगा की धारा होती है तो दो धारा में बढ़ती है, उसमें से एक पद्मा नदी की धारा आती है, जो जिसको हम पद्मा कहते हैं, बाद में इसमें मिल जाती है और जो है ये आगे बढ़ जाती है और सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा सुंदरी वृक्षों के कारण पड़ा है, क्योंकि वहां पर सुंदरी वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये आपने इधर का हिस्सा देखा, इधर का हिस्सा देखा। अब आप एक और नदी देख लीजिए। सिक्किम में एक नदी निकलती है, सिक्किम से तीस्ता नदी। मतलब 3 धाराएं होती है उसकी ना। तो तीस्ता नदी एक नदी निकलती, कहा जाता है कि पार्वती जी के स्तन से ये नदी निकली थी। तो तीस्ता नदी एक ये नदी निकलती है सिक्किम से, और दार्जिलिंग पहाड़ी को क्रॉस करते हुए ये नदी आती है और आपके बांग्लादेश में रंगपुर जगह पे आकर के मिलती है। और दार्जिलिंग पहाड़ी से होकर के आती है, और इसी में पश्चिम बंगाल की जगह पड़ती है जलपाईगुड़ी, बहुत फेमस जगह है। और ये बांग्लादेश में रंगपुर में आकर के मिल जाती है। बाद में इसमें पद्मा नदी मिलती है, और गंगा की जो दूसरी धारा हुगली, वो आकर के सीधे सुंदरवन डेल्टा में मिल जाती है। हम इस पूरे जो मैंने आपको ब्रह्मपुत्र तंत्र को समझाया है 2 मिनट में, इसको रिवाइज करते हैं थोड़ी से तरीके से। आंसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकली, जिसका नाम तिब्बत में यारुंग सांगपो है। नामचा पर्वत से भारत में प्रवेश किया, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। फिर सदिया से और धुबरी तक लेकर इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। और सदिया के बाद में पासीघाट में दिबांग और दिहांग लोहित नदियां इसमें आकर के मिलती हैं बाएं किनारे से। इसी लोहित नदी पर ढोला सदिया ब्रिज है, जिसको भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। यह लोहित नदी जुयाल पर्वत से निकलती है। बाद में तिब्बत से एक और नदी आती है, सुबनसिरी नदी, जो कि लखीमपुर में आकर के मिलती है। और इस लखीमपुर में पेट्रोलियम की चीजें भी आप बात बताइएगा कैसे। तो लखीमपुर से इस पासीघाट के बीच की जगह कहते हैं माजुली द्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। कैसे बनता है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फी संरचना बनाती है, रस्सी नुमा संरचना बनाती है। बाद में आगे बढ़ेंगे तो नागालैंड के निशांग पहाड़ी से एक नदी निकल करके आती है धनश्री, वो यहाँ मिलेगी। और एक नदी निकलती है मेसेक, वो यहाँ मिलेगी।
बाद में तवांग से एक नदी निकलती है कामेंग, जो इसमें आकर के तेजपुर में मिल जाएगी, और इसी पर एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद में मेघालय से एक नदी निकलती है बाएं सिरे से कापिली नदी, वो भी इसी में आकर के मिल जाती है, जिस पर कामरूप का मंदिर है, कामाख्या मंदिर है। और भूटान से 2 नदियां निकलती हैं, एक नदी निकलती है मानस नदी, जो इसमें आकर मिलती है, इस पर है मानस नेशनल पार्क। एक नदी निकलती है संकोच नदी, जिसका नाम गदाधर नदी भी है, ये भी आकर के इसी ये आकर के धुबरी में मिल जाती है, पश्चिम बंगाल के लास्ट पे, और बांग्लादेश और भारत की सीमा पे आकर के मिलती है। एक नदी मणिपुर के माउंट जापोक से निकलती है और कैची नुमा संरचना बनाते हुए बराक नदी इसका नाम है वहां पे, और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है सुरमा या मेघना। बाद में ये पद्मा में आकर के और ब्रह्मपुत्र सब आपस में मिल जाती हैं, और बाद में सुंदरवन डेल्टा में जाकर के गिर जाती हैं। और सिक्किम से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी, और वो तीस्ता नदी दार्जिलिंग पहाड़ी को क्रॉस करते हुए जलपाईगुड़ी से होते हुए रंगपुर में बांग्लादेश में आकर के मिल जाती है। तो आज आपने क्या समझा? आज आपने समझा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, उसमें बाएं से और दाएं सिरे से निकल आने वाली सहायक नदियों को आपने समझा, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझा। ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसका एक ऐसी अकेली नदी जिसका नाम एक मेल के नाम पे, बाकी सारी नदियों का नाम ज्यादातर फीमेल के नाम पे है, मतलब गंगा इस टाइप की चीजें। तो आज आपने ब्रह्मपुत्र नदी को समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।